हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में शियान दाए अपनी ही वीडियो को देख रही थी जिसमें उसने जियान के कॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया था कि जब भी हीरोइन किसी मुसीबत में थी तब उसे बचाने के लिए हीरो पहुंच आया, जबकि इन दोनों के पास तो मोबाइल भी नहीं। ये कैसा इलॉजिकल कॉमिक है। प्रेजेंट में शियान दाए को अपना आप नजर आ रहा था जो इसे कहती है कि क्या तुम्हें अपनी कही हुई बातों पर दुख हो रहा है। शियान दाए बोली कि इस वीडियो को वेरीफाई करने के लिए उसे चोट भी लग गई। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं उसे फेस कैसे करूं। तभी अचानक से उसे एक आइडिया आया। नेक्स्ट सीन में उसने अपना ये आइडिया यूजी और जियान को भी बता दिया था, जिस पर वो बोले कि नो फोन चैलेंज ये कैसे मुमकिन है। शियान दाए ने एक्सप्लेन किया कि कल हम तीनों क्राउडेड स्क्वायर पर मिलेंगे बगैर अपने साथ फोन लिए। अगर हमने कल का दिन बगैर फोन के गुजार दिया तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम्हारा कॉमिक लॉजिकल है और बगैर फोन के भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। यूजी बोला कि अगर हम ना गुजार पाए तो। इसका जवाब जियान ने दिया कि फिर शिहा ठीक ही कह रही होगी कि मेरे कॉमिक में कोई न कोई मिस्टेक्स हैं। शियान दाए कहने लगी कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। अब बताओ क्या तुम दोनों इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो, जिस पर वो दोनों राजी हो गए थे। नेक्स्ट सीन में योयो को दिखाया गया जिसने बास्केटबॉल के नाम पर उन लड़कों की पिटाई लगाकर उन्हें मार फेंका था। और तभी वो शियान दाए का मैसेज देखती है कि मैं नो फोन चैलेंज कंप्लीट करने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरे पास फोन नहीं। योयो सोच रही थी कि इस इंटरेस्टिंग चैलेंज में मुझे भी ऐड कर देती। तभी इसके पास रूसोंग आया जो इसे कह रहा था कि सीनियर, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने को जाने के लिए तैयार हूँ। योयो इस बात पर खुश हो गई और वो कहती है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम अपने साथ फोन लेकर नहीं आओगे। और रूसोंग बोला कि फोन के बगैर मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे। योयो बोली कि हम स्कूल के करीब सबसे फेमस वाली जगह पर मिलेंगे। जो कहकर वो चली गई और रूसोंग को कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी फेमस जगह। नेक्स्ट सीन में वो पांचों ही अलग अलग जगह पर खड़े वेट कर रहे होते हैं। कोई आ रहा था और कोई जा रहा था, कोई भीड़ में चल दिया और कोई रास्ता भटक जाता है। घूम रहे तो वो सब एक ही जगह पर थे, मगर एक दूसरे को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इधर शियान दाए सोचने लगी कि फोन के बगैर उसे कैसे ढूंढूं, लेकिन ये इजी है क्योंकि जियान इतना टाल है तो मुझे नजर आ जाएगा। तभी उसे जियान नजर आया और फौरन उसके पास भाग जाती है। जबकि जियान ने जब मुड़कर देखा तो उसके पास कोई और आ पहुंचा था जो उससे पूछने लगा कि क्या तुम खो गए हो। जियान ने बताया कि नहीं, असल में मैं लड़की को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो आदमी बोला कि अरे कौन है जिसको लड़की नहीं चाहिए होगी। जियान कहने लगा कि नहीं, आप गलत समझे, मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ शियान दाए जिस लड़के के पास गई थी वो कोई और निकला तो फौरन से सॉरी करके वहाँ से भाग निकली। इधर जियान को वो आदमी कह रहा था कि तुम अपनी दोस्त को कॉल क्यों नहीं कर लेते, जिस पर उसने बताया कि मेरे पास फोन नहीं। वो आदमी से हैरानी से देखने लगा कि कहीं तुम पास्ट से तो नहीं आए। खैर, मेरे पास एक अच्छा फोन है जो तुम ले सकते हो, ये देखो iPhone 18 Pro Max। जियान उसके हाथ से फोन लेकर उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चल दिया। जबकि वो आदमी से आवाज देते हुए कहने लगा कि अरे ओ भाई, पैसे तो देते जाओ, मैं फ्री में थोड़ी ना तुम्हें दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज पकड़ो इसे, ये लड़का मेरा फोन चुरा रहा है। जियान बोला कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद ही मुझे अपना फोन दिया। वो आदमी अपने कोट में से बहुत सारे फोन दिखाने लगा कि मैं इन नॉक्ड फोन को सेल करना चाहता हूँ, इसे फ्री में थोड़ी ना दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया पुलिसमैन इसे पकड़ने के लिए। पुलिसमैन कहता है कि यू आर वेलकम, लेकिन अब तुम भी हमारे साथ चलो। और जियान का शुक्रिया अदा किया कि हम इस गैंग को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। जिस पर वो बोला कि अरे ये तो मेरा फर्ज था। नेक्स्ट सीन में रूसोंग को दिखाया गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या ये लड़की मुझे भूख और प्यास से मारना चाहती है, अभी तक ये आई क्यों नहीं। तभी लाउड स्पीकर पर किसी रूसोंग नामी बच्चे की अनाउंसमेंट हुई कि जल्दी से 5th फ्लोर पर आ जाओ, आपकी एल्डर सिस्टर यहाँ पर आपका वेट कर रही है। दूसरी तरफ योयो को शॉपकीपर तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र नहीं करो, आपका भाई मिल जाएगा। तब तक रूसोंग यहाँ पर पहुँच आया और उसे पूछने लगा कि लाउड स्पीकर पर तुमने मुझे बच्चा क्यों कहलवाया। इस पर योयो बोली क्योंकि मुझे पता था कि तुम जैसा स्टूपिड इंसान मुझे खुद से नहीं ढूंढ सकता। और वो शॉपकीपर भी देखकर हैरान हो गई थी कि क्या ये 8 साल का बच्चा है। इस पर योयो हंसते हुए वहाँ से जाने लगी। रूसोंग भी उसके पीछे भाग पड़ा। दूसरी तरफ शियान दाए को दिखाया गया। वो अब काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे भूख भी लग गई है। तभी उसे उस शॉप में जियान नजर आया तो खुशी खुशी उसके पास दौड़ आई और उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं एक पेस्ट्री ले रहा था। ये सुनते ही वो पूछने लगी कि तुम्हें तो मुझे ढूंढना चाहिए था ना, बजाय के यहाँ होने के। जिस पर वो बोला कि मैंने तुम्हें ढूंढा था, पर जब तुम नहीं मिली तो मैं यहाँ खाने के लिए आ गया। खैर, फिर भी शियान दाए खुश ही थी कि हमने अपने चैलेंज को पूरा कर दिया और बगैर फोन के एक दूसरे को ढूंढ निकाला। इसके रिवार्ड में जियान ने उसे एक पेस्ट्री दी और खुद के लिए बड़ा सा केक खरीद लिया था। जिस पर शियान दाए दिल ही दिल में सोचने लगी कि लड़की को खुश करने का तरीका तो इसे बिल्कुल भी नहीं आता। खैर, जब पे करने की बारी आई तो दोनों के पास कैश नहीं था और फोन ना होने की वजह से फोन के जरिए भी पे नहीं कर सकते। जियान बोला कि क्या हम किसी और जरिए से
पैसे पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ और मेरा ये ऑटोग्राफ ये मार्केट में 200 RMB के इक्वल है। शियान दाई ने तो एम्बेरसमेंट के मारे फौरन से अपना मुंह छुपा लिया था, क्योंकि जियान को खामखा की ये खुशफहमी थी कि वो बहुत फेमस है। जबकि वो सर्वेंट बोली कि मिस्टर आप यहाँ से खुद निकलना चाहोगे या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड दोनों को उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है। शियान दाई तो अभी भी उसे तसल्लियां दे रही थी, जिस पर जियान बोला कि सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चैलेंज सक्सेसफुल रहा। खैर अब मैं अपने हाथों से पैसा कमाऊंगा। जिसके बाद दोनों ही सेंटर एरिया में खड़े हो गए थे और शियान दाई काफी एम्बेरस होते हुए आवाज लगा रही थी कि कॉलेज की स्टूडेंट स्केचेस बना रही है, जल्दी से आओ और अपना स्केच बनवाओ। इस पर जियान कहने लगा कि अगर तुम ऐसी ही आवाज लगाती रही फिर तो कोई भी नहीं आएगा, चलो अब मुझे देखो मैं कैसे लगाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, एक फेमस कार्टूनिस्ट आपका स्केच बनाना चाहता है। अगर आपने इस मौके को मिस कर दिया तो अगले 10 सालों तक आपको इंतजार करना होगा। तब तक वहाँ पर एक लड़की रुकी जो आकर पूछने लगी कि कितने का एक स्केच बना रहे हो। शियान दाई ने बताया कि 20 RMB का। वो किसी मैंगियान कार्टूनिस्ट को तो नहीं जानती थी, लेकिन उन दोनों को अपना स्केच बनाने के लिए कहती है। जबकि दूसरी तरफ हमें योयो और रूसोंग को दिखाया गया। रूसोंग उससे पूछ रहा था कि आप ट्रैक्टर में किस साइड पर बैठना चाहोगी, लेफ्ट या राइट। इस पर योयो बोली कि चाहे मैं लेफ्ट बैठूं या राइट, लेकिन मैं अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करूंगी, इतना तो मैं जानती ही हूँ। इधर रूसोंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो और इस तरह मुझे मेरी इज्जत भी वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन मूवी थिएटर का दिखाया गया, जहाँ योयो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही थी, जबकि उसे फील तक नहीं हो रहा था। उसे तो नॉर्मल लग रहा होता है। जबकि योयो को गुस्सा आ रहा था कि ये मेरी चीजें भी खा पी रही है, कहाँ गई वो बाउंड्रीज। ऊपर से योयो को मूवी की भी कुछ खास समझ नहीं आती। इमोशनल सीन्स देखकर वो हंस रही होती थी और फनी सीन देखकर वो सीरियस होती। इधर रूसोंग सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। उधर शियान दाई स्केच बनाकर उस लड़की को दिखा देती है, जो उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये रियल नहीं लग रहा और ना ही मैं इसमें प्यारी लग रही हूँ। जियान बोला कि अच्छा ये वाला स्केच देख लो, जो कि कार्टून टाइप बना हुआ था, और वो लड़की को तो वो काफी पसंद आया कि हाँ ये तो 100% रियल लग रहा है। आपने मेरी ब्यूटी को भी बहुत अच्छे से पहचाना, यकीनन तुम बहुत टैलेंटेड कार्टूनिस्ट होगे। जियान खुश हो गया कि आपने मेरे टैलेंट को भी पहचान लिया, चलो मैं आपको डिनर करवाता हूँ। और वो लड़की बोली कि फिर कभी। खैर 20 RMB देकर वहाँ से चली गई और ये दोनों खुश हो रहे थे कि चलो पैसे तो मिले। इसके बाद जियान शियान दाई को एक शॉप पर लेकर आया था कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें वही दिलाऊंगा। शियान दाई ने एक मिल्क शेक मांग लिया था। बेचारे जियान को ना चाहते हुए भी वो दिलाना पड़ा, क्योंकि वो 20 RMB का ही था। अगर वो सारे पैसे इसे दे देता तो वो क्या करेगा। शियान दाई को भी जब रियलाइज हुआ कि जियान ने खुद के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, तो वो काफी एम्बेरस हो गई और उसे कहने लगी कि चलो हम दोनों शेयर कर लेते हैं। ओह शिट, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले से इसमें एक सिप ले लिया है और अब अगर इसने भी पिया तो ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। मैं अपना हाथ अब पीछे भी नहीं कर सकती, कितना एम्बेरसिंग लगेगा। दूसरी तरफ योयो थक गई थी और वो रूसोंग के लैब पर सर रखकर सो गई। जबकि रूसोंग सोच रहा था कि जब इसे जाग आएगी तो ये एम्बेरस भी होगी और मुझे सॉरी भी करेगी। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जब उसे जाग आई तो वो फौरन से सॉरी कर देती है और काफी शर्मा भी रही थी, लेकिन ये सिर्फ रूसोंग का ख्वाब था, क्योंकि योयो को जाग आने के बाद भी कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं होती, बल्कि खाना शुरू कर देती है। और रूसोंग सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। थिएटर से बाहर आते ही इन दोनों की फिर से बहस स्टार्ट हो गई। रूसोंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ बगैर फोन के लाकर ह्यूमिलिएट करना चाहती थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती और आज के बाद मुझसे दूर ही रहना। जो कहकर वो चला गया। इधर योयो सोच रही थी कि इसे क्या हुआ, शायद इसे मूवी समझ नहीं आई होगी, इसलिए ही तो ऐसे बिहेव कर रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। नेक्स्ट सीन में शियान दाई एक स्टोर से काफी कुछ खरीद लेती है और जियान से कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास इस स्टोर की मेंबरशिप है। लेकिन आखिरकार शॉप सर्वेंट ने बताया कि आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आया होगा, मुझे वो बताओ। ये देखकर तो वो दोनों ही स्पीचलेस हो गए थे। बेचारे मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगे। चलते चलते जियान कह रहा था कि फोन के बगैर जिंदगी इतनी मुश्किल होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। शियान दाई बोली मगर एक तरफ से अच्छा एक्सपीरियंस भी था। चाहे हमने पूरा दिन कुछ अच्छा नहीं खाया, लेकिन फोन ना होने की वजह से हमारी सारी अटेंशन आसपास के लोगों पर ही थी। दोनों ही साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रहे थे, जो काफी हैप्पी मोमेंट्स थे। जियान बोला कि चाहे आज मेरे पास फोन और पैसे नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी परेशान नहीं था, क्योंकि मेरे पास तुम थी। शियान दाई तो खुशी से आसमान में उड़ने लगी थी, लेकिन तभी
तभी भूख के मारे उसके पेट से आवाज आने लगी और जियान बोला कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा सा कुछ बना देता हूँ। शियांदे सुनकर खुश हो गई कि चलो फिर यूजी को भी कहते हैं। ओह शिट, यूजी! दोनों ही वापस भागने लगे। दूसरी तरफ बेचारे यूजी को भी उस फोन वाले के चक्कर में पुलिस अपने साथ ले आई थी। वो कहता रहा कि मैं इनका मेंबर नहीं हूँ। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि एक आदमी उसे फोन लेने के लिए कह रहा था और उस बेचारे ने तो अभी फोन को हाथ ही लगाया कि तभी पुलिस ने आकर उन दोनों को पकड़ लिया। प्रेजेंट में वो कहता भी है कि मैं बस अपने दोस्तों को कॉल करना चाह रहा था, जबकि पुलिसमैन बोला कि तुमने ही तो कहा कि तुम्हारे दोस्तों के पास फोन नहीं, तो फिर तुम कॉल क्यों करना चाह रहे थे। अब तो बेचारे के पास कोई भी जवाब नहीं था। तब तक वहाँ पर जियान और शियांदाई भी पहुँच आए थे, जिन्हें देखकर यूजी रोने लगा कि प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन बस का दिखाया गया। यूजी कह रहा था कि फोन के बगैर तो सांस भी लेना मुश्किल है, मैं आइंदा कभी भी इस तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जबकि जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो गया कि इसका मतलब मेरे ही कॉमिक में कोई खराबी है और शिहा ने ठीक कहा। अब यूजी और शियांदाई को भी बुरा लग रहा था। यूजी बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी कमेंट करके उसे तुम्हारी सारी मेहनत के बारे में बताता हूँ। शियांदाई बोली कि रुक जाओ, वो पहले से ही सब कुछ जानती है क्योंकि मैं ही शिहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।